देवहूति, प्रसूति और आकुति 3 बेटियां, इनका संक्षिप्त उल्लेख सुनने के साथ जब देवहूति और करदम महाराज की प्रसंग कथा सुनने के साथ विराम लेते हैं, तब एक प्रश्न पैदा हुआ कि प्रसूति से संबंधित क्या कथा है। प्रसूति का विवाह किसके साथ में हुआ? दक्ष प्रजापति के साथ में। देवहूति और प्रसूति बहनें हैं। एक पक्ष की बात सुनने के बाद दूसरे पक्ष में क्या हुआ, यह सहज जिज्ञासा हुई और उसी जिज्ञासा के संदर्भ में प्रश्न हुआ है, प्रसूति पक्ष की क्या कथा है। दक्ष महाराज अपने बुद्धि कौशल में विचार की व्यवस्था में तर्क है, तर्क। उसी तर्क का प्रतीक है दक्ष। ऐसा कहा जाता है कि दक्ष की जो कन्याएं हैं, उन्हीं जिन कन्याओं को उन्होंने धर्म को दिया, कश्यप को दिया, अदिति और दिति दक्ष कन्याएं हैं। उनकी और संतानों का किस तरह से क्या चरित्र है, ये जिज्ञासा हुई। उसी जिज्ञासा के साथ एक प्रमुख चरित्र है। ध्यान देना सज्जनों, हमारे आपके जीवन में आप कुछ खास प्रसंगों को याद रखते हैं। रोज के जीवन में न मालूम कितने प्रसंग बनते हैं, लेकिन आप क्या उन सबको याद रखते हैं? आप क्या अपने आसपास के हर व्यक्ति को याद रखते हैं? जिस व्यक्ति के जीवन में कुछ विशेष चरित्र झलकता है, वह व्यक्ति ही स्मरणीय होता है और वही व्यक्ति चर्चा करने योग्य होता है। जिस समय यह प्रश्न हुआ, उस समय सती का चरित्र उभर करके आता है। सती आपको पता है, सती भगवान शंकर किसी समय ब्रह्मा जी की सभा में गए हैं। ब्रह्मा जी की सभा में गए और उसमें सभी आमंत्रित महानुभाव आते हैं। दक्ष महाराज भी प्रजापति हैं। आप जिनके क्षेत्र में बैठे हुए हैं, प्रणम में है दक्ष महाराज, उनके ही क्षेत्र में हम उनके चरित्र की कथा करने जा रहे हैं, चरित्र की चर्चा करने जा रहे हैं। दक्ष महाराज जब पधारे तो बाबा जी ना तो अभिवादन के लिए उठते हैं, ना तो कोई उन्होंने सम्मान की बात दिखाई। ध्यान देना सज्जनों, आपको पता है एक जमाई है और दूसरा ससुर है। इसीलिए सज्जनों बड़ा अनूठा संबंध है, लेकिन कभी कभी अहम दोनों में खड़ा रहता है।
संबंध बड़ा गहरा है, लेकिन उस संबंध में जब अहम आ जाता है तो संबंध में कटुता का दर्शन शुरू होता है। अकेले में होता तो कोई बात नहीं, कहीं कहीं पर जमाई को जमाई राजा बोलते हैं, बड़े सम्मान के साथ उसको पुकारा जाता है। अकेले में बात होती तो कुछ नहीं होता, लेकिन सभा के बीच में कम से कम शिष्टाचार का निर्वाह तो होना चाहिए। वहां पर दक्ष का जो व्यक्तित्व है, प्रजापति का व्यक्तित्व है। प्रजापति के व्यक्तित्व का समादर सभी करते हैं, लेकिन जब सभी करते हैं तो करना चाहिए, यह तर्क है। आपने अनुभव किया होगा, आप 10 आदमी आपको नमस्कार करें और उनमें एक आदमी आपको नमस्कार न करें तो आपको मन में पीड़ा होती है। क्या बात है कि 10 आदमी हमको मान रहे हैं, ये एक व्यक्ति हमको देख नहीं रहा है। आपके मन में वह एक व्यक्ति खटकता है, उस एक व्यक्ति का अनदेखापन आपको खटकता है, उसका शिष्टाचार का निर्वाह न करना आपको खटकता है। दक्ष महाराज जी के मन में यही आया कि जब सब मुझे अभिवादन करते हैं, आदर करते हैं, तो सबको करना चाहिए। तर्क यह, सबको करना चाहिए। जब सबको करना चाहिए तो चाहे जमाई हो और चाहे कोई भी हो, क्योंकि वहां पर जो व्यक्तित्व है उनका, वह प्रजापति का व्यक्तित्व है। मैं प्रजापति हूं और मैं एक जिम्मेदार सामाजिक सृष्टि की भूमिका का चरित्र नायक हूं, यह अहम है। लेकिन बाबा जी तो आप जानते हैं, अटपटा स्वभाव है, बैठे रहे, बात खटक गई। दक्ष पुत्री है सती, ध्यान देना। त्यागी और विरागी कभी कभी अपनी मस्ती में ही, ऐसा नहीं कि वो किसी का अशुभ चाहता है, लेकिन दक्ष महाराज एक समाधि में है और एक व्यवहार की भूमिका में, शिष्टाचार का व्यवहार होना चाहिए, इस तर्क में है। और इस तर्क के अनुसार उसको वह औचित्य देने के पक्ष में आग्रही है। और जब उसका निर्वाह नहीं हुआ तो अंदर एक प्रतिकार की भावना जग गई। प्रतिकार की भावना, कहते हैं दक्ष प्रजापति ने एक विशेष यज्ञ का आयोजन किया है। विशेष यज्ञ का आयोजन किया है, सबको बुलाया। आपको पता है कथा, सबको बुलाया, लेकिन बाबा जी को नहीं बुलाया। लेकिन पुत्री इस बात को कैसे मान ले? बेटियों को अपना मायका कभी नहीं भूलता है और भूलना भी नहीं चाहिए। यज्ञ में जाने का आग्रह सती जी करती हैं। और ध्यान दें, बाबा जी ने कहा कि बिना बुलाए जाना तो नहीं चाहिए। तर्क है कि अगर गुरु के पास जाना है, पिता के पास जाना है, परम हितैषी मित्र के पास जाना है, तो अगर आमंत्रण नहीं है तो भी जाना चाहिए। यह तर्क कौन रखता है? सती। ध्यान देना, जब तर्क ज्यादा बढ़ जाता है और तर्क अपने
अहम को केंद्र में रखकर बढ़ता चला जाता है तो वह तर्क निश्चित ही किसी न किसी विपदा को आमंत्रित करता है। जब केवल तर्क में अपने को ही केंद्र बना लिया जाता है, सती ने अपने को ही केंद्र में बना लिया। क्यों ऐसा हुआ? पिता का संस्कार है। दक्ष की पुत्री है ना, तो जब दक्ष की पुत्री है तो तर्क उसको विरासत में मिला हुआ है, और उस तर्क की मूल भूमि से ही सती का एक विशेष चरित्र उभर करके सामने आता है। बाबा जी ने कहा कि ज्यादा तर्क मत करो, लेकिन वह अपने तर्क का मौलिक अधिकार मानती है। उसी तर्क की व्यवस्था में आप देखें, गोस्वामी संत प्रवर तुलसीदास जी महाराज भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। बाबा जी क्या है? विश्वास। और विश्वास के साथ में कौन है? तर्क। जब विश्वास और तर्क का कहीं आपसी तालमेल टूटता है तो निश्चित ही वहां पर कुछ विडंबना पैदा होगी। प्रथम विडंबना कहां पैदा हुई, कहां दिखी? एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु चले कुंभज ऋषि पाही। किसी समय बाबा जी महर्षि अगस्त्य के पास गए हैं। किस लिए गए हैं? भगवान श्री राम की कथा का श्रवण करने के लिए। कहानी के साथ चलें, आप तर्क मत करना। बाबा जी गए हैं तो ये बाबा जी की बात है, आप अपना तर्क बीच में क्यों लाते हैं कि ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ? ये जो बाबा जी की बात है तो आप उसके साथ शामिल हो जाओ। चरित्र कथा हुई, रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष तिन पावा नाही। भगवान के चरित्र को सुनते सुनते अगर कोई कहे कि हो गया, तृप्त हो गया, नहीं, चाह और बढ़ती चली जाती है। श्रीमद् भगवत गीता आप पढ़ने लगें, जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे अर्थ अनुसंधान आपका बढ़ता चला जाएगा। आप पाएंगे कि हर बार पढ़ने में नया रस है, नया ज्ञान है। रामचरितमानस आप पढ़ते चले जाएं, एक एक चौपाई जैसे जैसे आप पढ़ते चले जाते हैं, हर चौपाई आपको इतना रस देती है और हर चौपाई का रस दूसरी चौपाई की तरफ आपको आंदोलित कर देता, आगे बढ़ा देता है कि आप रामायण पढ़ने के बाद सचमुच अगर थोड़ा बहुत समझते हैं तो आपका मन होगा पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। और अगर श्रवण में रस पैदा हो जाए,
ध्यान देना, बाबा जी समाधि में जिसका चिंतन करते हैं उसी का चरित्र श्रवण करने में उनको रस है। और जब चरित्र कथा पूरी हो गई और वापस लौट रहे हैं तो देखा कि जिसका चरित्र हम श्रवण कर रहे थे वही वन पथ में दिखाई पड़ा। बाबा जी ने नमस्कार किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज नशावन। जय सच्चिदानंद। ध्यान देना, श्रीमद् भागवत कथा में भी सच्चिदानंद आया है। कल मैंने आपको बताया था भगवान शंकर जय श्री राम क्यों नहीं बोले। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहुषो दशरथ अजीर बिहारी, द्रवहुषो दशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ये वो नाम है उमा सहित जहि जपत पुरारी। ध्यान देना, सती शब्द का प्रयोग नहीं है, उमा सहित जहि जपत पुरारी। भगवान शंकर ने जय सच्चिदानंद ऐसा कह करके नमस्कार किया। नाम नहीं लेते हैं, अपने इष्ट देव का नाम लेने में संकोच होता है। कल महाराज श्री को मैं बता रहा हूं लेकिन नाम पता नहीं, ले नहीं पाता, तो भगवान शंकर नाम कैसे लेते। उनकी महिमा का व्याख्यान कर रहे हैं। राम सच्चिदानंद दिनेशा, बोलिए। राम सच्चिदानंद दिनेशा, राम सच्चिदानंद दिनेशा, राम सच्चिदानंद दिनेशा। दिन के ईश दिनेश, जो दिन में प्रकाश कर रहा है, अंधकार को दूर कर अगर इस जगत को आप देख सकते हैं तो अपनी आंखों से सिर्फ नहीं देख सकते हैं। अगर अपनी आंखों से देख सकते होते तो रात में भी देख सकते होते, लेकिन सूरज का प्रकाश प्रत्यक्ष नहीं है, आप कृत्रिम प्रकाश का सहारा लेते हैं।